एक टाइम था जब मेरे ससुराल में शादी होती थी तो सम्मा आगे रहता था मैं, और आज देख लो मेरे भतीजे की शादी कार्ड व्हाट्सएप कराया इन्होंने मुझे। इतने बेशरम हो गए ये लोग। उनसे ज्यादा बेशरम तो तुम हो जो व्हाट्सएप वाले कार्ड पे जा रहे हो। हाँ कह तो तू सही है। अबे तू साले मेरी तरफ है उनकी तरफ है? मैं तो तुम्हारी तरफ हूँ। हाथ का इशारा कहाँ जा रहा है ये? अबे तुझ जैसी गंदी औलाद ना होती ना तो ही ठीक था मैं। लो जीजा लड्डू खाओ। कैसे लड्डू है? क्या हो गया जीजा? लड्डू बिल्कुल फीके हैं। अरे तो एक काम करो ना, पहले लड्डू खा लो, उसके ऊपर से एक चम्मच चीनी खा लियो, मीठा हो जाएगा। उससे बहस कर रिया। क्या बात हो गई दामाद जी? तुम्हारे घर में तो दामादों की इज्जत ना होती। लड्डू बिल्कुल फीके हैं। लड्डू फीका है? दामाद जी जितने मीठा लड्डू होने चाहिए उतने मीठे तो है। अरे जब मैंने तुमसे कह दी लड्डू फीके हैं तो फीके हैं, इस बात को मानो ना तुम। अरे जीजा हमसे हो गई गलती, हमें कर दो माफ तुम। अभी कह देता हूँ कारीगर से, मीठा तेज कर देगा। नहीं, मीठा तेज नहीं होने का, अब तो कारीगरी चेंज होगा। दामाद जी कैसी बात कर रहे हो यार तुम? कल को मेरे लौंडे की बारात जा रही है, इतनी जल्दी कहाँ से लूंगा मैं कारीगर? मत करो कारीगर चेंज। चल चल सन्नो, इस घर में दामादों की इज्जत ना है, हम तो चल रहे हैं। जिसे जाना है जाओ, जिसे रुकना है रुको, हम तो आ गए। एक हफ्ता हो रहा है मेरे छाते पे लेटने को। लो अब तो इस घर के नौकर भी हम पे चेत रहे हैं। मैं इस शादी में हाथ थोड़ी रहा था, वो तो तेरी बहन से मैंने वादा कर दिया था कि अपने भतीजे की शादी में जरूर जाऊंगा। अन्य आई डोंट केयर। पापा तो आधे रास्ते से वापस जा रहे, जबरदस्ती ले गए हूँ मना के। तो आधे रास्ते भी क्यों आए थे, लौटे क्यों ना? पर तुमसे तो इतना भी ना हुआ कि फूफा को काट दिया मैं घर जाके व्हाट्सएप करा। 4 दिन से तुमने से अपनी बहन कह दी जीजा जी करते फिर रहे हो पीछे, जीजा जी ये खा लो वो खा लो। अब ऐसी गाड़ क्यों ना चाट लेते? अरे जीजा जी तुम गुस्सा ठंडा कर लो, तुम तो समझदार हो, अच्छा कहाँ से बड़े हो इस घर के। अबे तुमने मुझे बड़ा माना ही कब है? तुम्हारी बहन पाल पोस के मार दी मैंने। पापा तुमने मेरी मम्मी को मार दिया। अबे साले तुझे पैदा करने से पहले मर जाती ना, कम से कम तुझ जैसी गंदी औलाद तो पैदा ना होती। फूफा सारी बात छोड़ो, तुम अंदर को चलो, पहले नाश्ता कर लो। ऐसे रिश्तेदार है तुम्हारे, हमारी गांड चाटने कर रहे हैं। जीजा समझा करो, वो फूफा हैं, बड़े हैं। अजी मेरे लोड़े का फूफा, ऐसे तो कल को मैं भी फूफा बनूंगा। अबे तुमने अपने सर पे चढ़ा रखा, तुम मुझे 1 मिनट दे दो, सारा सर पे से उतार दूंगा। जीजा गुस्सा छोड़ दो, माना करो मेरी बात। अरे क्यों छोड़ दो गुस्सा? 1 वजह बता दो गुस्सा छोड़ने की। अरे जीजा जी तुम सबसे बड़े हो, यही तो सारी वजह है। अरे तुमने मुझे बड़ा माना कब है? जब तेरी बहन जिंदा थी ना, तेरे लोंडे का एक फुंसी हो जा तो फोन करके पूछे करे दवाई कौन से अस्पताल से लेकर आनी है। आज एक कॉल तक नहीं कर रहे हमें। फूफा मेरी शादी हो रही है, लव मैरिज, बस मेरी शादी होने दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ूंगा। मेरे आगे हाथ मत जोड़ा बार बार, तेरी बहन की। ओ जीजा, बहन को कुछ नहीं। बहन की इज्जत की वजह से यहाँ आया हूँ, वरना मैंने उस समय कर दी थी कि मेरी इज्जत न होती। न तेरा बाप मुझे पूछे, न तेरा भैया मुझे पूछे, और साले। अच्छा साले साहब आपकी शादी का इतना बड़ा चस्का था, कपड़े तक के किस्तों पे लाया हूँ मैं। तो जीजा तुम कभी अकेले बैठ के सोचना, हमने तुम्हारे लिए क्या क्या किया। अरे क्या बैठ के सोचो अकेले में, तुमने मेरे लिए आज तक किया ही क्या है? तुमने अपने लोंडे का रिश्ता करा, अपने दामाद को ले गए साथ में, हमसे जिगर तक न करा। जीजा जी तुम पे ब्लैक स्प्लेंडर है और हमारा दामाद तो ब्लैक स्कॉर्पियो है, समझता ना हो तुम। अन्य हमें वो न करना पड़ जाती टैक्सी। अबे एक बार हमसे जिक्र करता, गाड़ियों की लाइन लगा देता, लाइन। पापा हम ये दिन रात बस में घुमा रहे हो और इनके लिए गाड़ी आ रही है। ठीक है तुम बता दो मेरे चलिए गाड़ी, और क्या है? ना 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 ना, अब ना लाने का गाड़ी वाड़ी, अब तो अपने दामाद की गाड़ में घुसो। जीजा तुम मानने हो ना मानने, वरना शादी तुम्हारे बिना भी कर लूंगा। अबे खाने खा की बातें कर रिया पापा, मैं तो माना पड़ा हूँ, यही फूफा ड्रामे कर रहे हैं। बारात तुम अभी लेकर चलो। और साले साहब सारे काम तो बढ़िया हो गए, देखो तैयारी देखो सारी हो गई, बस कल को बारात लेकर चलनी है। जीजा तुम क्यों गुस्से में बैठे हो? हैं? सब बोल चाल रहे हैं, तुम भी बोल लो। ऐसे बैठे हो जैसे गाड़ में मिर्ची लग रही है। ओए चल बे चल, अब तो कानों में बातें हो रही हैं। तो पापा चुप बैठे हो, चाय बननी है। चलो तो भाई चाय पी के चले जाएंगे हम तो। पापा दामाद को रस्म में अंगूठी भी तो पहनाई जाती है। लो साले साहब अंगूठी का साइज ले लो। यार ये भी कितनी अच्छी मजाक कर रहे हैं, इसे यूं नहीं पता अंगूठी तो पहनाई जाती है लेकिन घर के बड़े दामाद को। ये बात तो तुम ठीक कर रहे हो, बड़े दामाद को ही पहनाई जाती है अंगूठी, लेकिन रंडुए दामादों को नहीं। हाँ तेरे बाप को रंडुआ कर गया, मार। फूफा तुम्हारे बहुत ड्रामे देख लिए मैंने, अगर तुमने अब जीजा कुछ कह दी ना तो तुम्हारी बीच वाली टांग पकड़ के ना तोड़ दूंगा। अबे 50 साल की उम्र हो गई है, अब ये टांग नहीं बल्ली है, अगर तेरे कंधे पर रख दी ना तो तेरा कंधा फ्रैक्चर हो जाएगा। अबे तमीज से बात कर ले, तेरा फूफा है फूफा है।
पापा तुमने अपनी आंखों के सामने पिटवाया मुझे, मेरी जरा सी भी इज्जत का ख्याल नहीं आया। मैं इस घर में 1 मिनट भी नहीं रुकने का। कर लियो शादी बादी, चल लियो मैं, और मुझे रोकने की कोशिश मत करना। जीजा तुम्हारी वजह से मेरा दवा नाराज होकर जा रहा, और तुम भी अपना सामान उठाओ, निकला से। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तुम्हारी बहन का मर गई, तुम तो अपने बड़ों की इज्जत करना भूल गए। चल बे चल। मैं तो ना जा रहा, मैं तो मामू के घर ही रहूंगा। चल हरकू, साले का रावट लग जाएगा। और फूफा सामान तो ले जाओ अपना। अच्छो बात चले गए, नाक में दम कर रखा था सालों ने। हम तो उनके बिना भी शादी कर लेंगे, वो रिश्तेदार घर में। हाँ पापा ठीक कर रहे हो, वैसे कम से कम अब सुकून से तो बैठे हैं। कलेश, देखो भाई हमारा हो गया राजीनामा, अब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। रिश्तेदारी ऑन टॉप। आ जाओ तो आ जाओ, अंदर को आ जाओ, हमें तो पता ही थी। फूफा तुम ऐसा करो, थोड़े से इधर को घूम जाओ। और दामाद जी तुम भी घूम जाओ। गेट बंद कर लियो जरा।